आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। एक तरफ इंडिया रशिया की डिकेड्स पुरानी दोस्ती और दूसरी तरफ अमेरिका की 500% टेरिफ वार्निंग जो इंडिया को डायरेक्टली टारगेट कर रही है। ये सिर्फ ऑयल या ट्रेड का इशू नहीं है, ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और सॉवरेनिटी का सवाल है। क्या देश प्रेशर के आगे झुकेगा या अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूती से प्रोटेक्ट करेगा? आज हम इसी डिप्लोमेटिक चेसबोर्ड की हर मूव को टाइमलाइन के साथ समझेंगे, लेकिन इससे पहले द इंडिया एंगल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब दोस्ती वॉर में टेस्ट हुई, इंडिया रशिया रिलेशनशिप सिर्फ एग्रीमेंट पर बेस्ड नहीं है बल्कि ट्रस्ट पर बनी हुई है, स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया टू फ्रंट सिचुएशन फेस कर रहा था और यूएस वेस्टर्न पावर्स का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन सोवियत यूनियन ने इंडिया का साथ दिया, यूएन में रेजोल्यूशन को ब्लॉक किया, बे ऑफ बंगाल में अपने वॉरशिप डिप्लॉय किए और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिए। ये सपोर्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में लाइफलाइन बन गया। यही मोमेंट था जब इंडिया ने रियलाइज किया कि ऑल वेदर पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं बल्कि क्राइसिस में म्यूचुअल ट्रस्ट और रिलायबिलिटी भी है। कोल्ड वॉर के बाद भी रिश्ता क्यों बचा रहा? सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बहुत सारे अलायंस टूट गए, लेकिन इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप सरवाइव किया। रीजन सिंपल था, ये रिलेशनशिप आइडियोलॉजी से ज्यादा म्यूचुअल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट पर बेस्ड था। अक्टूबर 2000 का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसका रिजल्ट रहा, जिससे इंडिया का डिफेंस और एनर्जी सेक्टर को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिली। और ये कॉन्टिन्यूटी ही इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी और आज के टेरिफ थ्रेट के दौरान लेवरेज देती है। 2000 के बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रियल इम्पैक्ट। इस पार्टनरशिप का सबसे विजिबल इम्पैक्ट इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी में दिखता है। Su-30 MKI फाइटर जेट्स, T-90 भीष्म टैंक्स, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। रशिया सिर्फ आर्म सप्लायर नहीं रहा बल्कि जॉइंट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पार्टनर बन गया। डिफेंस और एनर्जी, इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का फाउंडेशन है डिफेंस सिक्योरिटी प्लस एनर्जी सिक्योरिटी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये देता है एयर स्पेस प्रोटेक्शन नेक्स्ट लेवल पे। वहीं आकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जो देता है स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम डिटरेंस, और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सप्लाई करता है स्टेबल और क्लीन एनर्जी। इसका मतलब क्लियर है, इंडिया किसी एक पावर पर डिपेंड नहीं करता और ये इंडिपेंडेंस ही यूएस के टेरिफ थ्रेट और इकोनॉमिक प्रेशर के बीच इंडिया को फॉरेन पॉलिसी फ्रीडम देती है। यूक्रेन वॉर और ओरेशनिक मिसाइल का सिग्नल। रशिया यूक्रेन वॉर अब 4th ईयर में है। रशिया ने रिसेंटली ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल यूज किया मैक 10 स्पीड के साथ। ये सिर्फ बैटलफील्ड वेपन नहीं था बल्कि नाटो के लिए एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग थी। और यही वो कॉन्टेक्स्ट है जहां यूएस प्रपोज कर रहा है ग्राहम-लेवेंथल सैंक्शन बिल, जो कंट्रीज को 500% टैरिफ लगाने का लीगल अथॉरिटी देता है जो रशिया से ऑयल, गैस या यूरेनियम खरीदती है। अब अमेरिका का 500% टैरिफ प्रेशर क्या है और इस पे क्या अपडेट है, तो ये भी जानते हैं। ट्रंप ने कहा कि इंडिया, चाइना और ब्राजील को पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं अगर ये कंट्रीज रशियन ऑयल का परचेज कंटिन्यू करते हैं। ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि रशिया के वॉर मशीन को फाइनेंशियली क्रिपल करना, ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे इंडिया, चाइना और ब्राजील को रशियन ऑयल खरीदने से कम करने के लिए प्रेशर देना और उनके लिए इकोनॉमिक पेन क्रिएट करके एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज बनाना। ग्राहम ने इसे क्लैरिफाई भी किया, अगर आप चीप रशियन ऑयल लेते रहेंगे तो आप पुतिन के वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। अब टैरिफ का गोल क्या है? तो हार्ड चॉइस देना इंडिया को, या तो रशियन ऑयल इंपोर्ट कम करो या यूएस के 500% टैरिफ को फेस करो। अब इसमें इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? रिफाइनर्स ने इंपोर्ट रिड्यूस किए हैं लेकिन पूरी तरह से स्टॉप नहीं किया। वीकली डिस्क्लोजर्स के थ्रू यूएस को अपडेट्स दी जा रही हैं और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि एम्बिग्विटी नो लॉन्गर वर्क्स और हायर टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट्स भी रिस्क में आ सकते हैं। ये सिचुएशन इंडिया को स्ट्रैटेजिक ग्रे जोन में रखती है। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और यूएस ट्रेड रिलेशनशिप के बीच बैलेंस बनाए रखनी है। इंडिया का क्लियर स्टैंड, प्रेशर नहीं, बैलेंस। इंडिया का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी बनाए रखनी है। यूएस के साथ क्वाड, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर काम करना है, वहीं रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी पर। फॉरेन पॉलिसी का बॉटम लाइन, नेशन फर्स्ट ऑलवेज। और ये बैलेंस ही यूएस के 500% टैरिफ थ्रेट के दौरान इंडिया को डिप्लोमेटिक लेवरेज देता है। अब ग्लोबल चेस बोर्ड पर इंडिया का क्या नेक्स्ट मूव है? 1971 से लेकर आज तक इंडिया रशिया रिलेशनशिप ने हर टेस्ट पास किया है। यूक्रेन वॉर और यूएस टेंशन इंडिया के लिए एक चैलेंज है, लेकिन ये भी दिखाता है कि इंडिया फॉलोअर नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ग्लोबल पावर है।
इंडिया पीस चाहता है लेकिन सॉवरेनिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपके हिसाब से इंडिया यूएस के 500% टैरिफ प्रेशर के दौरान सही बैलेंस बना रहा है? अपनी राय कमेंट में शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए टीआईए को सब्सक्राइब करना ना भूलें।